स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी और आज हम मौजूद हैं स्वराज के इस मेगा इवेंट में। हमारे बीच मौजूद है सीईओ हरीश चौहान जी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि स्वराज को आज सभी जानते तो हैं, लेकिन स्वराज के इस इवेंट का क्या मकसद रहता है, कैसे किसानों को आप लोग जोड़ते हैं, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, प्लेजर बीइंग हियर। आप सबको पता है कि स्वराज ट्रैक्टर्स आज भारतवर्ष में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड है और नंबर 2 ब्रांड इन इंडिया है। आज जो हमारा जो ये अचीवमेंट है, हम सोचते हैं कि ये हमारा ब्रांड के साथ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका जो जुड़ाव है उसके वजह से ही है। आज हम मैकेनाइजेशन इंडस्ट्री में जब ट्रैक्टर बेचते हैं तो हमें समझ में आता है कि कई विलेजेस में हम जाते हैं, इंटीरियर्स में जाते हैं, कई अच्छी एग्री प्रैक्टिसेस हो रही है, बट लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। और वो एग्री प्रैक्टिसेस जो एक स्टेट में हो रही है वो रेप्लिकेट अदर स्टेट में भी हो सकती है। तो हमें इस अवार्ड फंक्शन का मकसद ये है कि जो ऐसे जो इनोवेशंस हो रही है, नई नई एग्री प्रैक्टिसेस आ रही है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसलिए आज हम भारतवर्ष से फार्मर्स आएंगे और हर एक रीजन में हम एक एक फार्मर को चुनेंगे कि जिसने सबसे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की है। दूसरा, फार्मर्स के साथ साथ जो कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं, जो ये कृषि की प्रगति में काफ़ी कार्यरत रहते हैं, उनको भी अवार्ड करते हैं। सो ये 2 कैटेगरीज में हम आज अवार्ड देंगे। जी सर, कैटेगरीज आपने बता दी हैं जिस तरीके से हम लोगों को, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो सीमांत किसान है, छोटी ज़मीन, आजकल लैंड होल्डिंग कम हो गई है, तो छोटे किसानों तक पहुंचने के लिए स्वराज कैसे कार्यरत है? आज जब हम छोटे किसान की बात करते हो तो जो पूरे किसान है उसमें 86% किसान तो छोटे ही है, उनकी लैंड होल्डिंग तो छोटी है। दे स्ट्रगल विद द प्रोडक्टिविटी, उनकी आमदनी कम होती है। तो उसके लिए हम काफ़ी माइंडफुल है। इसके लिए हम छोटे HP के ट्रैक्टर बनाए हैं जो छोटे किसान खरीद सके। दूसरा, छोटे किसान कई एरियाज़ में हॉर्टिकल्चर में एंगेज होते हैं, जो वेजिटेबल्स करते हैं, फ्रूट्स करते हैं, लेकिन इस एरिया में कुछ मैकेनाइजेशन आज है नहीं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जिधर मैकेनाइजेशन है नहीं, कैसे हम उसे एड्रेस करें। तो आज हमारे इस हॉल के बाहर जो कोड बाय स्वराज, ये एक नया हमारा प्रोडक्ट जो लॉन्च किया वो स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर पे एड्रेस है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर करने से ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा बट किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन छोटा किसान वो कई बार अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको ड्रेजरी में भी का भी सामना करना पड़ता है। तो कोड बाय स्वराज जो सबसे नैरो, सबसे लाइट मशीन जो है, वो उनकी ये ज़रूरतों को पूरा करेगा और हॉर्टिकल्चर में मैकेनाइजेशन लाने का काम करेगा। और इसी के कारण हम छोटे किसानों को हेल्प करेंगे कि जो वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली करें, प्रोडक्टिवली करें। और इसके लिए हमने वो मशीन जो है वो अट्रैक्टिवली प्राइस भी रखा है, उसको फाइनेंसिंग भी है, सो दैट हमारे छोटे फार्मर उसको अफोर्ड कर पाए। जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि सब्सिडी भी रहती है किसानों के लिए, छोटे किसानों तक पहुंचने के लिए एक पूरे क्राइटेरिया को डिवाइड किया जाता है और उनके लिए पूरी प्लानिंग्स होती हैं। सर अगर हम बात करें तो अब दिवाली का मौका भी आने वाला है, तो क्या स्वराज की प्लानिंग रहने वाली है? देखो, हम तो चाहते हैं कि स्वराज का जो कस्टमर है और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमसे जुड़े। तो हमारी सेल्स टीम फेस्टिव मूड में है, फेस्टिवल सीज़न को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तैयारी में है। जैसे कि होता है फेस्टिवल सीज़न में कई सारे स्कीम्स लॉन्च होती है, कई सारी प्रोत्साहन करने के लिए चीज़ें होती है, वो सब ये 2 महीने में होती है, वो भी स्वराज करेगा। उसके साथ साथ हम कई नए वेरिएंट्स लेके आएंगे। कोड बाय स्वराज जो नया मशीन है वो एक नया साधन हमारे साथ है कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करने का। सो दोनों तरफ से काम हो रहा है कि उनको इंसेंटिवाइज कैसे किया जाए, दूसरे अच्छी मशीनें उनके साथ कैसे पहुंचाई जाए। सर आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि फसल क्रांति के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कैसे हम उनके प्रति आदर प्रकट करना चाहेंगे। आज अब सबको पता है कि जब ये कोविड हुआ तभी सब कारखाने बंद हो गए,
लेकिन जो चला वो खाली एग्रीकल्चर चला। एग्रीकल्चर जीडीपी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया। तो मैं सब किसानों को ये बोलना चाहूँगा कि उनका जो रोल है भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी जैसी कंपनियां जो है जो मैकेनाइजेशन से जुड़ी है वो उनके प्रति उनकी ड्रेजरी उनका जो परिश्रम कम करने के लिए सतत कार्यरत होगी। और हम उनको प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आप एग्रीकल्चर से ज़्यादा जुड़े रहो, नए नए प्रैक्टिसेस का अवलंबन करो और हमारे साथ मैकेनाइजेशन में शामिल हो। स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हम मौजूद हैं स्वराज के मेगा इवेंट में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रैलन जी, जो हैं चीफ ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। पहला सवाल सर से यही रहेगा कि स्वराज इतने टाइम से ऐसे इवेंट कराता आ रहा है, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है? वैसे तो ये हम कड़ी में हम हर वर्ष इस योजना को लागू करते हैं और इस अवार्ड्स को करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों की जूरी मेंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थी और हम लोग बहुत इंटीरियर्स तक गए और सब लोगों से बातचीत करके उसका एक बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। उसमें हम निरंतर, पहले भी था लेकिन उसमें हम निरंतर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और हम लोग जो पहले बहुत रूरल रीच तक नहीं पहुंच पाते थे, इस बार सारे प्रदेशों में बहुत ही रूरल रीच तक गए और वहां से हम लोगों ने किसानों को चुना। सर, जो कंपनी होती है जब वो स्टार्ट होती है उसमें कई चैलेंजेस होते हैं और ऐसे अवार्ड सेरेमनीज के लिए किसानों को चुनने का चयन की प्रक्रिया रहती है, वो आप हमें बताएं। ये चयन प्रक्रिया में हम लोगों के पूरे पैनलिस्ट हैं और ये पैनलिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने इस वाले फील्ड में पिछले कई 40 वर्षों से 30 वर्षों से भारत सरकार के साथ या उसके बाहर भी वेरियस पोजीशंस पे काम किया है। और वो उन लोगों की सहमति से जब वहाँ से लोग नॉमिनेट होकर आते हैं, फिर उन लोगों की सहमति से फिर उसके बाद में इसके एक्सपर्ट्स के द्वारा उसका स्कैनिंग करके पूरा जो प्रोसेस होता है, जिससे हम कोई भी इसमें त्रुटि ना मिले और हम कोशिश करें कि ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम रहे। सर, अगर हम बात करें जी, और इसमें एक और बात है कि जब इन लोगों को अवार्ड मिलता है और जब ये लोग आगे जाते हैं तो इनका अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक नाम होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो पर्पस है वो ये है कि ये लोग तो इससे बेनिफिट हो ही रहे हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है। इसकी जो इन्होंने खोज की है, इससे और किसान हैं वो बहुत प्रभावित हों और उसको अपनाएं और उनको भी इसका लाभ मिल सके। जैसे कि सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन किसानों को मिले और वो कहीं ना कहीं दूसरे किसानों को तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। लेकिन स्वराज अपने आप में ही एक नाम है, उसको किसानों के साथ जुड़कर किस तरीके का एक नई दिशा मिलती है, कहें कि कंपनी को एक नया मार्गदर्शन मिल रहा है, उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? जैसा कि स्वराज का आपको मालूम है कि ये किसान, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ये ट्रैक्टर बनता है ये किसानों द्वारा ही बनाया जाता है। बहुत से हमारे काम करने वाले जो हैं वो किसान ही हैं, इंजीनियर्स भी। सो हमारा बड़ा इमोशनल कनेक्ट है हमारे कोई जो भी इस कंपनी में काम करता है, चाहे वो इसका एम्प्लॉई हो, चाहे वो इसका वेंडर हो, चाहे वो इसका डीलर हो, चाहे वो इसका कस्टमर हो। इसका एक मेरा स्वराज का जो एक फीलिंग है वो बहुत इमोशनल कनेक्ट है इस ब्रांड के साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके से ये परिवार बढ़ता जा रहा है, पिछले कई दशकों में एकदम निरंतर ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सब लोग इसको बहुत अच्छी तरह से अपना रहे हैं और इसको और आगे ले जाते हैं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि कंपटीशन में तो कई कंपनियां हैं, जैसा कि आपने खुद ने ही कहा है कि किसान हमारे परिवार जैसा है, हमारे परिवार का एक हिस्सा ही है, लेकिन आप कॉम्पिटिटर्स को किस तरीके से देखते हैं? हम अपना काम निरंतर करते जाते हैं और अच्छी तरीके से करते जाते हैं और वो हमको निरंतर प्रोग्रेस देता जाता है। कंपटीशन को देख करके कोई काम करना वो हम लोग नहीं है। हम लोग अपना योजनाबद्ध तरीके से जैसा अपने को आगे बढ़ना है उस निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और अपने काम को करते जाते हैं। और मैंने देखा है कि अगर हम अपने काम को सही रूप से करें और हमारा सभी का सहयोग, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका हमको सहयोग मिले, तो कंपटीशन को नया देखते हुए हमें अपने आप ही वो आगे ले जाता है कंपटीशन से। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि सर ने हमें बताया कि स्वराज में काम करने वाले किसान उनका एक परिवार है और जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं कंपनी को, इसमें किसानों का ही योगदान है। कृषि संबंधित लेकिन और भी जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।